पूर्णिया की बैसी विधानसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल? 2020 में जनता ने एआईएमआईएम नेता सैयद रुकनुद्दीन को जिताया। विधायक बनते ही आरजेडी में शामिल हो गए थे सैयद रुकनुद्दीन। क्या इस बार जनता भगौड़े विधायक को सिखाएगी सबक? क्या इस बार धर्म नहीं विकास के मुद्दे पर वोट देगी जनता? एनएमएफ न्यूज पर सुनिए क्या बोली बैसी की जनता। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है। ऐसे में मैं पूर्णिया जिले में मौजूद हूं और आपको बता दूं ये बैसी विधानसभा है। झमाझम बारिश हो रही है एक तरफ वहीं जो है वो बारिश से बचने के लिए लोग यहाँ पर छाव में मौजूद थे, खड़े थे। थोड़ा हमने सोचा इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और यहाँ के गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनका दिनचर्या कैसा होता है और साथ ही चुनाव होने वाला है, चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इनके अपने क्या मुद्दे हैं। और साथ में ये बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, यहाँ पर जो है वो बाढ़ भी आता है, किसान लोग हैं ये। थोड़ा इन्हीं लोगों से हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? सूरजानंद विश्वास। सूरजानंद विश्वास। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। किसान है आप? हाँ, अच्छा, तो किसानी वगैरह सही चल रहा है आपका? ये मोटा मोटी चल रहा है। मोटा मोटी। हाँ, तो जहाँ तक हाँ। हाँ ये बाढ़ प्रभावित एरिया है ये? हाँ हाँ, बाढ़ आता है तो क्या होता है यहाँ पे? साफ है, साफ सफा घर होता है। और साल में बाढ़ से यहाँ अच्छा। कोई धान नहीं हुआ, सब कोई किसान को नहीं। हाँ, तो पानी घर तक आता है रोड पार हो जाता है। क्या? ये रोड है नहीं, हाँ। पानी रोड पार हो जाता है। इतना इतने तक पानी घर के अंदर आता है? हाँ तो खेती बाड़ी पूरा साफ सफाई हो जाता है? हाँ, साफ अभी इस बार पानी आया है कि नहीं आया? नहीं आया है। अभी तक नहीं आया। नहीं आया। तो पानी आने के बाद, बाढ़ आने के बाद कैसे करते हैं आप लोग? से अपना जहाँ तहाँ बैठी बुठी दिन काटते हैं। अच्छा, ये बाढ़ हमेशा से आ रहा है, बहुत सालों से? बहुत सालों से। अच्छा, ये बताओ, अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, क्या सोच रहे हैं, क्या मूड है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जिसको देना है देंगे। हाँ। तो पीछे से काहे क्यों बोल रहे भैया? पीछे मत बोलो कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बताओ मुझे कि क्या सोच रहे हो, कैसा काम हुआ, और खास करके यहाँ के विधायक के बारे में जानते हो आप लोग? हम लोग सब की नाम सीख रहे हो? हाँ? ना है करो। रुकनुद्दीन है। विनोद यादव तीन। हाँ, अभी विधायक कौन है? हाँ वो रुकनुद्दीन। हाँ एमआईएम से है? हाँ वैसी वाले पार्टी से? हाँ, ये कोई दिन देखने आया हम लोग का। देखने आया नहीं आप लोग को? वो कुछ नहीं। हाँ। ये कनवा कोई चावल, ये कनवा गेहूं, कोई चीज का जरूरत नहीं है। कोई चीज का? तो कोई चीज का क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग को? तो हम कमा करके खाते हैं, रहते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं, दिन को हाँ दिन काटते हैं। क्या उनका बोलने का मतलब है, रुकनुद्दीन यहाँ का विधायक जो है, एमआईएम से विधायक है वो, और इनका मानना है, इनका कहना है कि विधायक जो है यहाँ पर कभी दिखा भी नहीं, कभी आया भी नहीं है। तो आपसे बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राजू महालदार हुआ। आप यही पे रखते हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं? यही किसान है, खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती बाड़ी वगैरह क्या चल रहा है माहौल? क्या खेती बाड़ी जैसे यहाँ एक ही फसल का गारंटी है, जो मक्का हम लोग उपजाते हैं यहाँ पे। हाँ। और धान जो लगाए हैं उसका गारंटी नहीं है कि वो घर आएगा या नहीं आएगा। ऐसा सैलाबी एरिया है ये। यहाँ सैलाब जब भी आता है तो ये रोड जो देख रहे हैं, ये रोड कहाँ कहाँ टूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पूरा रोड भर जाता है पानी? जी, यहाँ पानी ही पानी नजर आता है। जब समय आता है वैसा तो यहाँ पानी ही नजर आता है। पिछले बार हम लोग धान का पका हुआ फसल हो चुका था खेत में, ऐसा हुआ कि ऐसा सैलाब आया कि वो हम लोग धान खेते में रह गया। खेत में रह गया? जी, पका धान पक गया था कि हम लोग अब काटेंगे, उसको लाएंगे कटाई करके, तो वो हम लोगों का खेत में रह गया। ये एरिया का हाल है। ये कब से हो रहा है? ये सदियों से हो रहा है बहुत। जी जी। इतने टाइम से यहाँ पे लालू की सरकार रही, नीतीश की सरकार रही। अभी तो लगभग हमको नीतीश का सरकार जो अभी है उसमें लग रहा है कि हमको रोड और पुल पुलिया जहाँ भी है उसमें काम हुआ है। जी।
उस पर तो काम हुआ है। और जो गांव घर का जो हालात था, गली बनने का या कहीं दिक्कत था, उस सब में नीतीश कुमार का माध्यम से काम हुआ है। जी, 7 निश्चय योजना चला है। कौन सा योजना? 7 निश्चय, क्या होता है? उसमें गली बनता है गांव घर में, 4 फीट 3 फीट 5 फीट का गली, ये सब बना है। जी। और समस्या क्या है? एमआईएम का नेता है यहाँ पर। MIM का नेता है जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं, MIM से है। और हम लोगों से 5 साल अब होने जा रहा है, अब चुनाव है नज़दीक में, तो हम लोगों से उनको परिचय भी नहीं हो पा रहा है कि विधायक हैं तो आए यहाँ रुके, चाहे हम जाते हैं चाहे अपना जहाँ उसको उसका जो लोग है उससे मिलने जाते हैं, उनसे वो बात करते हैं। बताओ, यहाँ पे जो ये सीमांचल का इलाका है, और खास करके जो पूर्णिया हो गया, किशनगंज वगैरह हो गया, तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर जो है वो बाहरी रोहिंग्या और भी आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, जिससे जो तकलीफ है वो हिंदुओं को बढ़ती जा रही है। तकलीफ में रह रहा है हिंदू। क्या है यहाँ? देखिए, उस पर तो अभी सरकार का नज़र है, जो कि अभी वोटर लिस्ट का सुधार हो रहा है, तो उसमें सरकार खुद देख रहे हैं कि कौन रोहिंग्या है और कौन गैर मुस्लिम है या कहीं गैर देश से आके यहाँ बसे हैं। तो उस पर हम लोग तो जानकार नहीं है, हम लोग जानकारी नहीं है उनका कि आपको हम ये बात स्पष्ट कर दें। और उस पर तकलीफ देते हैं कुछ यहाँ पे आसपास के कुछ गांव में आपको सुनाई दिया होगा, या फिर आप लोग अल्पसंख्यक हैं इस एरिया के लिए। आप लोग अल्पसंख्यक? जी, इस एरिया के लिए यहाँ बहुसंख्यक है, मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या होता है अल्पसंख्यक होने के बाद? क्या होता है? आप होता कुछ नहीं है, जब वक्त होता है वैसा तो अपने आप को सोचना पड़ता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। डर के रहना पड़ता है। अब क्या बता सकते हैं आपको इससे ज़्यादा? समय अगर आप खुल के बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं लगभग ठीक ठाक रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसा नहीं हुआ है आज तक। जो ये एसआईआर किया जा रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, जो सबका डॉक्यूमेंट वगैरह लिया जा रहा है, तो ये सब आप लोग उसका समर्थन करते हैं या फिर क्या करते हैं? सही हो रहा है? नहीं, सही हो रहा है। सही क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है? अगर यहाँ का हम वासी हैं, नागरिक हैं, तो मेरा पूर्वज से ही होगा, तो उसका डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है सरकार, तो हम दे रहे हैं। जी। तो दिक्कत तो जो हो रही है किसको? जहाँ दिक्कत होगा तो जिसके साथ दिक्कत होगा तो फिर उसके लिए सरकार बैठा हुआ है। जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार का चुनाव का? क्या मुद्दा? इस बार चुनाव हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। क्या वजह है इसकी? इसके वजह यही है कि बीजेपी जब से आया है तो काम नज़र में दिख रहा है, चाहे वो रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, ये सब काम हुआ है। इंदिरा आवास तो इंदिरा के समय था, कांग्रेस समय था ना ये? नहीं, प्रधानमंत्री आवास। जी, कहीं ना कहीं इंदिरा जी का नाम आ ही जाता है। आता है आवास में, इसलिए कि उसी का दिया हुआ है पहले का, तो जी। अच्छा जी। और अब आप लोग समर्थन कर रहे हैं मोदी का? जी जी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? कुंदन कुमार विश्वास। क्या करते हो? खेती करते हैं हम लोग भी। आप ही खेती करते हो? जी। कितनी उम्र है आपकी? 34 साल। 34 साल की हो, खेती करते हो आप? तो क्या करेंगे? नौकरी वगैरह? बहुत काम करके देख लिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी नहीं मिला सरकारी तो क्या करेंगे? नहीं मिला, मेहनत किए, इतना आबादी है भारत देश में कि नौकरी तो मिलना मुश्किल है। अगर 10,000 का वैकेंसी आएगा तो 10 लाख कैंडिडेट होता है, तो बहुत टफ है। तो हम लोग के पास खेती उती है तो वही कर रहे हैं अभी। कितनी खेती है आपकी? है 10-12 बीघा है। हाँ। तो खेती में क्या क्या कर लेते हैं? मक्का लगाते हैं, उसके बाद अभी धान लगाए हैं, और बाढ़ आएगा तो धान खत्म हो जाएगा। फिर तो आप लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि बाढ़ आएगा खत्म हो जाएगा? प्रिपेयर है, खत्म हो जाएगा शुरू से। हाँ, शुरू से होते आ रहा है ना, तो क्या करेंगे? ये तो फिर भी लगाएंगे, लेकिन फिर भी लगाएंगे, क्या करेंगे? अगर हो गया तो कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ तो जाएगा। बाढ़ आई, होता है यहाँ पे बाढ़ आने के बाद? बाढ़ आने के बाद पूरा पानी पानी होगा। मतलब समझिए धान पकने वाला है, बाढ़ आ गया तो वहाँ आपको 5 फीट 6 फीट पानी मिलेगा, 10 फीट पानी मिलेगा, कहीं सड़ जाएगा उसी में। और एक बार बाढ़ आने के बाद महीनों तक नहीं जाता है पानी यहाँ से। पानी महीनों तक ऐसे रहेगा? महीनों तक रहेगा। मतलब हम लोग का जो खेती का एरिया है उसमें एक बार पानी आ गया तो महीनों चलेगा वो। बस फसल बर्बाद। फिर इंतजार करते हैं, मक्का का फसल आएगा, लगाएंगे नवंबर में, तो बस उसी का आशा है कि मक्का लगाएंगे तो 10 रुपया होगा, उसी से साल भर चलना है, परिवार चलाइए। वही एक
मतलब मक्का उपजा के खाइए, परिवार चलाइए, बस उसी में है। तो क्या है आप लोग का मुद्दा, क्या है इस बार, क्या सोच रहे हैं? वोटिंग भी नजदीक आ गई है। वोटिंग तो नज़दीक आ गई है। हम लोग का यहाँ जो है इधर तो हम लोग बीजेपी के बारे में ही सोच रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसका वजह है काम अच्छा हो रहा है, बीजेपी के आने से काम धाम तो दिखाई पड़ रहा है। पहले यहाँ ये जो रोड दिखाई दे रहा है आगे में, इसमें हम लोग चलते थे, घुटना पर कीचड़ होता था, कीचड़ में चलना पड़ता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, रोड बनने के बाद कम से कम सूखा में चल रहे हैं, उससे पहले वैसा नहीं था। और आपके विधायक जी यहाँ रुकनुद्दीन जी हैं, हाँ MIM से थे, उसके बाद RJD में शायद चले गए थे। क्या है माहौल, काम करते हैं? उसके तरफ से तो कोई काम नजर नहीं आ रहा इधर, कहीं उसका एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा कि ये काम रुकनुद्दीन साहब किए हैं आके, कहीं भी नहीं देखे अभी तक बोर्ड इधर। तो आप लोग इस बार लग रहा है कि इस बार फिर से यहाँ पे बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार आने की? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बने बिहार में, और हम लोग के क्षेत्र से भी बीजेपी का ही टिकट निकले तो हम लोग को कुछ फायदा होगा। क्या नाम है? अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह अजीत कुमार सिंह जी। क्या करते हो आप? यही खेती बाड़ी करते हैं, मच्छी उच्छी भी बेचते हैं। मछली बेच लेते हाँ बेचते हैं। खेती हो? कितना कमाते हो? बोलिए। कमा लेते हैं 500 400 600 कभी जैसे हो गया। हाँ खेती भी कर लेते हैं। इस बार धान नहीं लगाए हैं, अगले बार 2 बीघा धान लगाए थे, बाढ़ आया जैसे ही सारा धान डूब गया, और इस बार खाली छोड़ दी है। मक्का लगाने के बाद खेती खाली छोड़ दिए कि काहे लगाएंगे पूंजी, फिर बाढ़ आएगा फिर खत्म हो जाएगा, पूंजी लगा के पूंजी बेकार हो जाएगा। इसीलिए वो जो पैसा बचेगा मक्का के टाइम में लगा देंगे, वही पैसा। बाढ़ इलाका है, क्या कर सकते हैं हम लोग। खेती में खेती करते हैं तो लगे हुए रहते हैं, जन मजदूर हर चीज़ महंगा हो गया। एगो मजदूर करने जाते हैं तो 400 रुपया मांगता है, फिर खाना खुराकी सब मांगता है, और लगा के पूंजी खत्म मान के चलिए, तो काहे लगाएंगे धान। बहुत आदमी लगाया है, हम नहीं लगाए हैं। ये आप लोग मुद्दा नहीं उठाते हो जब चुनाव आता है तो? ये बाढ़ का मुद्दा उठता है, किसको लगाएंगे? चुनाव के टाइम में आज जो भी नेता को लोग आते हैं, वो लोग सो कहते हैं, वो लोग नहीं मानता है, वो अपना वोट के लिए मांगता है। जो भी उस टाइम में बोलता है हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जब जीतने के बाद वो नजर नहीं आता है। तो आपने कितना देखा विकास हुआ बिहार में? बिहार बदल रहा है? बिहार तो बदला है, जब से बीजेपी का सरकार आया तो हर चीज में देख रहे हैं सुधार। क्या सुधार देखने को मिला आपको? रोड का सुधार देख रहे हैं, शौचालय देख रहे हैं, आने जाने का हर चीज का सुविधा है हम लोग का अभी। इससे पहले 15 साल पहले 20 साल पहले हम लोग को कोई नहीं कीचड़ में चलना पड़ता था। इसमें कीचड़ में चलना सरकार जी, तब कीचड़ में चलते थे, तब और जब बीजेपी सरकार है तो सड़क पे आए हैं। ये बदलाव सही में हुआ? बदलाव हुआ, हर चीज से बदलाव है, तो हम लोग बीजेपी का ही समर्थन में। तो इस बार लग रहा है कुछ आ जाएगी बीजेपी, क्योंकि बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार बहुत सही तरीके से नहीं कर रही है। यहाँ पे जंगल राज चल रहा है दिल्ली बिहार के। नहीं, जो भी कर रहा है सही कर रहा है। ऐसे दारू के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो भी किया है तो सुधार सही किया है। सही किया है। दबा के पीते हैं, फिर भी कम पी रहे हैं। अच्छा। हाँ डर लग रहा है फिर भी। अब पहले जब खुलेआम पी रहा था, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा था, अभी लड़ाई झगड़ा कुछ कम हो रहा है। नहीं, फिर से बोलो कि आपके बोलने का मतलब यह है कि जब दारू जब से बंद हुआ तब से लोग कम पी रहे हैं? कम पी रहे हैं, छिप छिप के पी रहे हैं, पता नहीं चल रहा है उतना। अच्छा, और पहले एकदम खुलेआम पीते थे ना, तब। और पहले का नजारा क्या होता था पीने के बाद? पीने के बाद लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता था, अभी लड़ाई झगड़ा कुछ कम हो रहा है। तब ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद किशोर आएंगे तो दारू पी चालू करा देंगे। दारू बैन से क्या मतलब है? लोग दारू पी रहे हैं, क्या मतलब? वो तो पीते हैं, मानते हैं पी रहे हैं, तो चुरा नुका के पी रहे हैं ना। ऐसे आमना सामना कम पीते हैं। अच्छा, हाँ डर के पी रहे हैं। तो डर के पी रहे हैं ना, पैसा लग रहा है, वो सोचता है लड़ाई झगड़ा करेंगे अरेस्ट हो जाएंगे। पिया हुआ है। हाँ पिया हुआ है। अब पहले जैसे लड़ जाता था, गाली गलौज करता था, कोई फर्क नहीं। अच्छा, यही बादल कितना बोलेंगे हम। देखिए, लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं। वो समस्या है बाढ़ की समस्या। ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पर बाढ़ आता है तो इनका जो खेती है वो चौपट हो जाता है। और साथ में जैसे कि भाई साहब ने बताया कि शराबबंदी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो गुंडागर्दी और जो लूटपाट है वो कम हुआ है, कुछ हद तक कम हुआ है। हालांकि पहले जो था, दारू जब बिकता था, शराब बिकता था, लोग दबा के पिया करते थे, और दबा के जो है वो गुंडाई और सारी चीजें हुआ करती थी। यहाँ पे तो और चाचा जी बैठे हुए, थोड़ा इनसे बात करते हैं।
क्या नाम है सर? राजेंद्र मंडल। कितनी उम्र है? उम्र तो लगभग 60-70 हो जाएगा। क्या देखे हो 60-70 में बिहार को, कितना बदला है बिहार? बहुत कुछ से अभी ठीक है, मिला जुला के। मिला जुला के ठीक है। हाँ, पहले ठीक, कैसे ठीक है? ठीक इस प्रकार से है कि जो कि सरकार का मतलब लेना देना कारोबार से अभी ठीक जा रहा है, क्योंकि पहले हम लोग एकदम कीचड़, हम लोग पूर्णिया तक पैदल जाते थे। अच्छा। पैदल गए हजारों बार। अभी मतलब गाड़ी घोड़ा से जाते हैं, पहले पैदल जाते थे? पैदल जाते थे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 22 किलो। पैदल जाया करते थे। हाँ। अब जाते हैं गाड़ी घोड़ा से। आप गाड़ी घोड़ा से। तो पहले सड़क थी? सड़क तो यही था, लेकिन कीचड़ बहुत, कादा कीचड़, इतना पानी, कहीं ना कहीं बेरा, बहुत बात था पहले। पहले के जमाने में? हाँ, तो कैसे आप लोग आया जाया करते थे? बहुत दिक्कत से। हाँ। अभी नहीं है दिक्कत, अभी ठीक है। अभी ठीक, अभी क्या है माहौल? माहौल तो मिला जुला के बढ़िया है, वही दारू शराब में हाँ? पार्टी, शराब में क्या है? हाँ पार्टी पुटी बढ़ा हुआ, उससे डर धड़क से लोग हाँ। वो होता है, और क्या दिक्कत है, यही सब होता तो है। शराबबंदी सही हुआ है आपके हिसाब से? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? न- लोग कहाँ? पीते ही हैं? पीता है पूरा, दबा के। दबा के पीता है। हाँ। अभी कहाँ छूट रहा है, ला इतना पी रहा है कि जो कि उससे बात नहीं कर पाइएगा। अच्छा, तो ये लग रहा है आपको कि इस बार जो है चुनावी मुद्दा जो आप लोग का है, क्या होगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा में भाग उनका, हम लोग जो सोच समझ के रखे हैं। सोच के रखे हो? हाँ हाँ, नहीं तो क्या रखे हो? परिवर्तन है तो क्या? बीजेपी पर क्या वजह है बीजेपी? वजह वही है तो कि देख रहे उनका जब से हुआ है तो ठीक है जा रहा है। ठीक है जा रहा है। यही, और कितना बोलेंगे। किसके नाम पे वोट करोगे इस बार? आप वो नहीं बता सकेंगे। वो कैसे बताएंगे। बता सकेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार, कहाँ जा रहे हो? आओ। क्या नाम है? धीरज कुमार। पढ़ाई करते हो? यस, कौन से क्लास में? 9 क्लास में। 9th में। कहाँ पढ़ते हो? यही स्कूल में, आदर्श मध्य विद्यालय बसवली। अच्छा, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये पढ़ाई करते हो, कौन से 9वीं क्लास में हो? यस, जाते हो डेली स्कूल? हाँ, यस सर। स्कूल में पढ़ाई होती है? यस, हाँ, यस सर। यस सर। क्या पढ़ाई होती है स्कूल में? स्कूल में हाँ, सब पढ़ाई होती है। सब पढ़ाई होती है। मास्टर आते हैं? हाँ, यस, यस सर, यस सर। क्या पढ़ाई होती है, मास्टर आते हैं? यस सर। हाँ, आते हैं। आते हैं। अच्छा, सब कुछ कोई दिक्कत होती है स्कूल में? नहीं सर, हाँ, नहीं। हर चीज होती है। यस। तो अभी बात करो, क्या नाम है आपका? विभीषण कुमार। विभीषण कुमार। जी नाम विभीषण, जी। और टी शर्ट में लिखा हो जय श्री राम। जय श्री राम। जी अरे जी। कैसे, क्या क्या करते हो आप? हम अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस कोचिंग, यहाँ गांव में कोचिंग पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। कोचिंग पढ़ाने? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जी, कोचिंग पढ़ाने का भी काम कर रहे कोचिंग हैं। पढ़ाते हैं? जी। क्या क्या किया आपने? हमने भी बीटेक कर लिया है। इंटर साइंस था, उसके बाद पॉलिटेक्निक किया है और अमानत की भी डिग्री लिए हुए हैं, उसके LLB का भी डिग्री लिए हुए हैं, है ना। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, अभी बच्चों को पढ़ा- वोटिंग के लिए इस बार कुछ सोच रहे हैं आपको? हाँ, इस बार कर रहे हैं। हर साल हर इलेक्शन में हम लोग तो बीजेपी को देते आ रहे हैं, आगे उसी को देते हुए रहेंगे। तो भरोसा आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे नजर आ रहा हम लोग बीजेपी में लगता है, भले हमारे क्षेत्र में काम हो या ना हो, लेकिन हमारे देश में तो काम और हमारे राज्य में तो अदर्स जगह काम हो रहा है ना। है? अच्छा, इस पे हाँ, इसलिए दे रहे हैं बीजेपी को। मतलब आपको इस बात का चिंता नहीं है कि आपके विधानसभा में काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे अलग जिला में तो हो रहा है ना। आखिर बीजेपी सरकार कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हमारे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से अभी तक बीजेपी नहीं निकल पा रहे आपने हैं। ऐसा क्या देखा? आपने देश में क्या ऐसा देखा? आपने अपने राज्य में क्या ऐसा देखा कि बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव हुआ? हमने राज्य में देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। हर मिडिल स्कूल को +2 बना के रखा है, लेकिन +2 तो बन गया, लेकिन बच्चों में उतनी नॉलेज या उतनी जानकारी अभी तक नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा के जो बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर जो स्किल होना चाहिए वो स्किल नहीं बढ़ रहा है। एक और जो सड़क वाला प्रावधान है, जो मार्ग चलता है आदमी सब, सड़क तो बढ़िया बनता है, हर सब 5 साल पर उसका पुनरावृत्ति होता है, लेकिन जितनी अच्छी बनना चाहिए उतना अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है। दूसरी, और अब बिजली तो प्राइवेट हो चुका है, तो बिजली हम लोग को अभी नियम अनुसार मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, जब सरकारी था तो नहीं मिला था, लेकिन अब प्राइवेट हुई है तो आपके बोलने के हिसाब से बीजेपी सरकार जब से आई है तो कुछ तब से काम हो रहा है, काम हो रहा है। इसलिए आपको बीजेपी चाहिए? जी, इसलिए बीजेपी चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं, हाँ, अभी समस्या है, लेकिन भरोसा आपको बीजेपी? है। देखिए, लोगों से हमने बातचीत किया, बच्चे से भी बात किया और ये नौजवान से भी बात किया, हर तबके से बात कर रहे हैं और बिहार में लगातार बात करते रहेंगे, लोगों के बीच जाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को आप तक पेश करते रहेंगे, उनके मुद्दों को
आप तक पेश करते रहेंगे कि इनका जमीनी हकीकत क्या है बिहार का, और यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या सोच रहे हैं, और जो जमीनी ग्राउंड पर जिस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।